चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में, है ना। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। हेडिंग डालिए, तो चलो कॉपी निकालो, छोड़ो उसको, छोड़ो हेडिंग डालिए। सम टर्म्स या सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिखिए, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। तो देखो, सबसे पहला टर्म है, उसका नाम है मीडियन। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। हेडिंग डाली तो मीडियन। मार दिए ना, ठीक है। क्या बोलिए, महविश चली गई होगी अभी अपने घर खगड़िया घूमने के लिए। आएगी, टाइम पर आ जाएगी। चलो यहाँ सुनो, देखिए, कल यहाँ पर देखो ना, कोई भी एक भी कॉपी नहीं है, एक भी कॉपी नहीं है। हाँ, पेज लीजिए और लिखिए, पीछे बैठो, वहीं बैठो। चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ो उसको, छोड़ो। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए। अगर कोई भी हमारे पास ट्रायंगल्स है ना, तो ट्रायंगल्स में मीडियन क्या होता है ये आपको जानना। तो मीडियन कुछ नहीं, किसी भी ट्रायंगल्स के वर्टेक्स को, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, वर्टेक्स को उसके ना, वहीं पे बैठिए, उसके जस्ट सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाना है। कहाँ से मिलाना है? मिड पॉइंट। जैसे मान लो ये 10 है, देखो ज़रा ध्यान से, 10, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया कितना? 5, तो वहाँ पर पहुँचना है। हाँ, मिड पॉइंट अभी मान लेते हैं, डिवाइडर से निकाल सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि मिड पॉइंट यहाँ पर है। क्या है ये? मिड पॉइंट। मतलब BC का मिड पॉइंट क्या है बोलो? E। तो अगर A को E से मिला देंगे ना, तो इसी को कहेंगे मीडियन। परपेंडिकुलर नहीं होगा ये परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं होगा, बस मिड पॉइंट से मिलेगा। A को जो उसके सामने वाले साइड BC के मिड पॉइंट से मिला देंगे, इस रेखा को जो AE है वो कहलाएगा मीडियन। नहीं, अभी 90 नहीं बनेगा, मीडियन को जरूरी है कि 90 डिग्री बनाएगा। सुनो, इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर B को जस्ट उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है इसका बीचों बीच में, देखो हमको लग रहा है यहाँ पर होगा, तो अगर इसको मिला देंगे तो बाइसेक्ट है ही, हम तो बोलिए देंगे मिड पॉइंट को मिलाना। मिड पॉइंट का मतलब ये वाला साइड है, इधर दोनों बराबर है लेंथ। इसका मतलब यहाँ हम लोग नाम देते हैं EF। तो ये जो हमारे पास आ गया BF या FB, ये क्या हो गया हमारा बोलो? मीडियन हो गया। BF ही लिखिए, ये हो गया हमारा मीडियन। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर हम आपसे कहेंगे, देखो तो अगर हम C को किससे मिला देंगे बोलो? C को मिला देंगे जस्ट उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से, EF, और इसका नाम दे दो G। तो यहाँ पर हो गया GC क्या हो गया बोलो? मीडियन। तो बताइए, अगर कोई आदमी पूछे बताओ किसी ट्रायंगल्स में कितना मीडियन होता है, बोलिए कितना मीडियंस होता है? तो देयर आर 3 मीडियंस इन ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल्स में 3 मीडियन होता है। देयर आर 3 मीडियंस of any triangle, ABC भी लिख सकते हैं, या ऑफ एनी ट्रायंगल। जल्दी से लिखिए, कॉपी पे लिखिए अपने जल्दी से। किसी भी ट्रायंगल में कितना मीडियन? बोलिए 3 मीडियन। मीडियन किसको कहते हैं बोलो? हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? माध्यिकाएँ। जो किसी ट्रायंगल के शीर्ष को उसके जस्ट सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद मिलता है। हेयर यहाँ पर जो हमारे पास E है, F है और G है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। वो किसका मिड पॉइंट्स है? साइड AB का मिड पॉइंट है। देखो सॉरी, E जो है मिड पॉइंट किसका है? BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, और G जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ये बीचों बीच वाला पॉइंट है। तब जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग? मीडियन कहेंगे।
जल्दी से लिखो इसको। हाँ, EFG आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, AC और AB। लिख लिया इतना सा। चलिए नंबर 2, दूसरा पॉइंट लिखिए, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड देखिए तो एल्टीट्यूड। लिख दिए? लिख रही हो? एल्टीट्यूड लिखी? देखो, मान लीजिए फिर से हमारे पास यही ट्रायंगल है, ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल हमारे पास है, एल्टीट्यूड। अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है देखते हैं उसको। मान लीजिए हमारे पास ये A है, ये B है और ये क्या है जी, C है। इस सीधा नहीं हो रहा है, टेढ़ा भाग रहा है। अब ठीक है, एल्टीट्यूड। हो गया? सबका हो गया लिखा हुआ? स्टॉप कीजिएगा राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। इधर ना लिखिए अभी तक, इतना स्लो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, भगाओ मच्छर को। सुनिए सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसका 3 शीर्ष होता है। ट्रायंगल का क्या तो शीर्ष होता है बताओ? 3 वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स से जस्ट उसके सामने वाले साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। उसके लंबाई को, जैसे देखो, इसके सामने कौन सा साइड है, ये वाला साइड, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जहाँ तहाँ नहीं, ऐसा खींचना है लाइन कि इस पर कैसा पड़े, एकदम 90 डिग्री से नाप के, एकदम देखो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट 90 डिग्री। सुनो, तो इसको बोलेंगे, जैसे ये लंबाई जो देख रहे हैं आप, दिस इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, इसको नाम देंगे n। an क्या कह रहेगा बोलो? an हमारा हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहेंगे इसको, अभी कहेंगे एल्टीट्यूड। हाँ, नाप सकते हैं। अभी डिवाइड करने का अभी ये समझो ना कि 90 डिग्री जब हम ड्रॉ करेंगे किसी भी साइड पर, उसके सामने वाले शीर्ष से, तो उसका नाम क्या होगा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द साइड इन फ्रंट ऑफ ए वर्टेक्स। वर्टेक्स के सामने वाले, वर्टेक्स से उसके जस्ट सामने वाले साइड पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, उस लाइन के लंबाई को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्टेक्स ये भी तो है, इसके सामने कौन सा साइड है बोलो? AC। इस पर भी एक लंब जाएगा, इसका मतलब इस पर भी एक लंब जाएगा, तो इसका भी नाम क्या होगा बोलो? एल्टीट्यूड। इसका नाम M दे देते हैं, तो BM भी क्या कहलाएगा बोलो? एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। वो भी 90 डिग्री बना रहा है। एक और एल्टीट्यूड होगा बोलो, कहाँ पर? बिल्कुल, C से जब डालेंगे ऐसे 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 करते हुए और 90 डिग्री से जाके कट करेगा, MN, इसका नाम P दे देते हैं, तो PC भी क्या होगा बोलो? एल्टीट्यूड होगा। कोई पूछेगा बताओ किसी ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड होगा, तो ओनली 3 एल्टीट्यूड। जैसे 3 मेडियंस होता है, वैसे ही 3 एल्टीट्यूड होता है। देयर आर 3 एल्टीट्यूड इन एनी ट्रायंगल। ये ज़्यादा वर्ड बेहतर, किसी भी ट्रायंगल में एक ही बात है। किसी भी ट्रायंगल्स में कितना एल्टीट्यूड होगा बोलो? हाँ, देयर आर ना लिखेंगे, देयर आर 3 तो ना आ रहा है, प्लूरल में। There are 3 altitude in any triangles. बात समझ में आई? कहाँ पर? हाँ, ये भी R ही है। There are 3 of any triangles. 3 मिड पॉइंट के पहले, यहाँ ये भी आर ही ना है। हेयर ABC R, EFG R। यस, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, AC एंड AB। AB का मिड पॉइंट्स है।
ठीक है। छोड़ो उसका चक्कर, यहाँ देखो जो हम पढ़ा रहे हैं, सेंट्रॉइड लिखो, सेंट्रॉइड। हेडिंग डालें, सेंट्रॉइड। ध्यान से देखिएगा जो जो अभी फिगर बना रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर सब है। सेंट्रॉइड लिखें। देखो ट्रायंगल के अंदर जो है ना 4 तरह का सेंटर होता है। इसको हम लोग एक बोलते हैं सेंट्रॉइड, या इसी का नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। आगे चल के पढ़िएगा फिजिक्स क्लास में, तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहाँ से निकलता है। देखो अगर किसी ट्रायंगल के, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर किसी ट्रायंगल्स के मेडियंस को आपस में मिला दिया जाए, मेडियंस मतलब जस्ट सामने वाले साइड का मिड पॉइंट ई, मान लीजिए ये एफ है और ये मान लीजिए जी है, तो अगर मिड पॉइंट्स को मिला देंगे ना, तो मिलाने के बाद ये सब एक ही जगह पर कट करेगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे इसको? बोलो बोलो। हाँ, ये मिड पॉइंट फिक्स है। मिड पॉइंट को मिलाने के बाद, यानी कि सीधा समझो ना कि मेडियंस को मिलाने के बाद जो मेडियंस एक दूसरे को कट करता है आपस में, वहाँ पर हाँ एकदम एक पॉइंट पर कट करेगा। ऑल मीडियंस कट्स इन वन पॉइंट, हर पूरा तीनों का तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जो ओ है वो ही हमारा होता है सेंट्रॉइड। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं केंद्रक। चलो यहाँ ध्यान दो। नंबर 4 बोलते हैं इसको ऑर्थो सेंटर। जल्दी लिखिए, ऑर्थो सेंटर। अभी हम ज़्यादा कुछ ना दिखा रहे हैं, सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, उसका मतलब बताने का तो कैसा ऐसा होता है। ऑर्थो सेंटर, देखो ना, बनता है। देखो ऑर्थो सेंटर वहाँ बनता है जब किसी ट्रायंगल के, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जब किसी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड को बनाते हैं ना, एल्टीट्यूड जहाँ पर कट करता है, अगर ध्यान से देखेंगे जब ये एल्टीट्यूड बना रहे थे, किसी ट्रायंगल का तीनों एल्टीट्यूड, देखो एल्टीट्यूड का मतलब क्या, सामने वाले पर परपेंडिकुलर, सामने वाले पर परपेंडिकुलर और सामने वाले पर परपेंडिकुलर। तो सामने वाले पर अगर परपेंडिकुलर बनाइएगा ना, मान लो ये एम, इसको n और इसको p नाम दे देते, तो जो पॉइंट है वो सब एक ही जगह पर, देखो तीनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलेंगे बोलो? ये जो पॉइंट O है वो कहलाएगा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आ रहा है? एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग जहाँ पर एल्टीट्यूड तीनों एक दूसरे को कट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रॉइड मेडियंस को कट करने के बाद बनता है, एल्टीट्यूड को कट करने के बाद क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90, दोनों में फ़र्क है। ध्यान से देखते जाओगे, 4 तरह का सेंटर आपको बताने वाले। एक हो गया सेंट्रॉइड, मेडियंस का कटिंग पॉइंट, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड का कटिंग पॉइंट। नंबर 5, इसको जल्दी से बनाइए, दो इसको जल्दी से बनाइए। नंबर 5 में आएंगे इन सेंटर। देखो एक आता है इन सेंटर, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास हाँ सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, एक है हमारे पास शानदार सा जिसका नाम है इन सेंटर। देखो इन सेंटर कैसे बनता है, फिर से एक फिगर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम चारों को एक साथ इसीलिए बना रहे हैं ताकि एक बार में आप चारों को कनेक्ट कर पाएँ, चारों में डिफरेंस भी पकड़ पाएँ। फिगर बना ली? अरीबा फिगर बना रही हो? क्या कर रही हो तुम? क्या बना रही हो फिगर? तुम्हारा वो बना रही है फिगर, और उसका कौन बना रहा है? वो अपना ही बना रही है, तुम्हारी बना रही है। एग्ज़ाम में इसको साथ लेके जाओगी, ठीक है? ऐसा क्या? सीखो सीखो, लाइन तो खींचना। अभी कहाँ डायग्राम ज़्यादा बना रहे हैं, तो बहुत शानदार शानदार फिगर सीखिएगा मैथ में। चलो राइटिंग स्टॉप कीजिए। हाँ बस 4 तो, 1 2 3 हो गया, एक और बनेंगे 4, बस 4। इसीलिए हम चारों को सामने सामने बना रहे ताकि आपको अच्छे समझ। देखो राइटिंग स्टॉप कीजिए, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, और ये भी कोई ना कोई एंगल होगा। ध्यान से देखिएगा, तीनों एंगल अलग अलग ऐसे,
ट्रायंगल है, हम लोग स्केलन ट्रायंगल बनाए तो तीनों ट्रायंगल का एंगल भी अलग अलग होगा। सुनो, इस ट्रायंगल के एंगल को दो पार्ट में बांट दीजिए, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइन एंगल बाइसेक्टर। हाँ, फिर ऊपर वाले, फिर सुनो, हाँ, फिर यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट करो। एंगल को बाइसेक्ट का मतलब अगर ये 60 है तो 30-30 बना दो, फिर इस एंगल को बाइसेक्ट करो। तो एंगल का बाइसेक्टर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, वो भी सब एक ही पॉइंट पर जाके कट करता है। देखो, एंगल का बाइसेक्टर जहाँ जाके एक दूसरे को कट करेगा, वो जो पॉइंट है कटिंग पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे इन सेंटर। अभी आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं, मेरे को ना, इसका नाम क्या होगा बोलो? इन सेंटर। इन सेंटर कब बनता है बोलो? एंगल बाइसेक्टर से। इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से। इसको बस याद रखिएगा। ये जो हमारे पास OP है, मान लो ये OCQ है, और ये मान लीजिए AM है, ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। BPCQ और AMR एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट बनेगा, क्या जी अरीवा, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं बोलो? इन सेंटर। तो हम सबका नाम जानबूझ के O ही लिख रहे हैं, यहाँ पर O को क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको? इन सेंटर। ठीक से बैठे, इतना जगह है तो फिर भी तुम इसको सट रहे हो। क्या बोलेंगे बोलो? इन सेंटर। बस हो गया, ख़त्म कर रहे हैं आज, यहीं हम समझ रहे हैं। आप लोग को पढ़ने का थोड़ा थोड़ा मन कम कर रहा है आज, ये साइंस के मैथ का क्लास हो गया। कहाँ पर बोलो तो? ना, ये R है। जब भी हम ऐसा लिखेंगे ना, समझ जाओ ये ARE लिखा हुआ है ना। BPCQ AMR एंगल बाइसेक्टर। चलिए, नंबर 6 और लास्ट का नाम है सरकम सेंटर। हाँ, सरकमफेरेंस के ही जैसा यहाँ पर फील आएगा, सरकम सेंटर। सर बीच में सर्कल बनता है? नहीं, बता रहे बीच में सर्कल इसके बनता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा है। अच्छा, अभी उसका भी कहानी बता रहे हैं, लिखे सरकम सेंटर लिख लिए। इसमें भी फिगर वैसा ही बनेगा, ध्यान से देखिएगा। फिगर में हम लोग ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो। देखो, मान लीजिए ये A है, ये B है, और इस बार जो बाइसेक्ट होगा ना, सुनो, इसमें एंगल बाइसेक्टर हुआ, इंटरसेक्शन। इसमें कौन कटा? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है। ये किसका है? मीडियन का इंटरसेक्शन। ये होता है साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। साइड का मतलब क्या? BC साइड को दो भाग में बांट दो। जैसे ये 10 है तो 5-5 बांट दो, ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दो। एक लाइन देखो बढ़ गया, BC 2 भाग में। सिमिलरली इसको आप बांट दीजिए फिर से 2 भाग में, ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दीजिए, इसको फिर से 2 भाग में बांट दो और ऐसे लाइन खींच दो। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो एक ही जगह पर जाके तीनों कट करने वाला है। तो यहाँ पर होता है साइड बाइसेक्टर। जब हम समझा रहे हैं तो यहाँ ध्यान दोगे तब ना समझ में आएगा। देखो, हम कह रहे हैं कि जो सरकम सेंटर बनता है वो साइड बाइसेक्टर से बनता है। साइड को 2 भाग में बांटता है। जैसे ये एक हमारे पास लंबाई है, इसको 2 भाग में बांटा, ऐसे ना बांटेंगे। साइड बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? एंगल को, साइड को 2 भाग में बांट करे और परपेंडिकुलर भी हो उस पर। तो एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो BC साइड को 2 भाग में भी बांटे, इस पर कैसा हो? परपेंडिकुलर भी हो। एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो AC साइड को 2 भाग में बांटे, इस पर क्या हो? परपेंडिकुलर भी हो। और एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो AB को 2 भाग में भी बांटे, इस पर क्या हो बोलो? परपेंडिकुलर भी हो। तो देखोगे अगर ध्यान से, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर जाके कट करेगा। देख रहे हैं, हम लगभग बनाए हैं मोटा मोटी अपने हाथ से, तो फिर भी एक ही जगह पर कट किया। आप अगर नाप के बनाइएगा ना, तो एकदम एक जगह पर परफेक्ट जाके कट करेगा। और ये जो सेंटर है, इसी का नाम क्या होता है बोलो? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर लिखिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो जी अरीबा सिफत। सरकम सेंटर कब बनेगा? बोलिए, साइड बाइसेक्टर से। इन सेंटर कब बनेगा? एंगल बाइसेक्टर से। ऑर्थो सेंटर कब बनेगा? एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर से।
एंटीट्यूड से एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन ये कहिए। और सेंट्रॉइड कब बनेगा बोलिए? सेंट्रॉइड बनेगा मेडियंस के मेडियन के इंटरसेक्शन से। तो ये इंटरसेक्शन से बन रहा है मेडियंस के, ये एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से बन रहा है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से बन रहा है, और ये हमारा साइड बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से बन रहा है। अब सुनो, इन सब में एक एक खास बात है। देखो खास बात ये है कि ये जो हमारे पास मेडियंस होता है ना, मेडियन का इंटरसेक्शन हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये टोटल 3 होगा तो ऊपर 2 होगा, नीचे कितना होगा बोलो? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा इधर 2 होगा, इधर कितना होगा? 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर कितना होगा बोलो? 1 होगा। हमेशा इसका रेशियो होता है 2:1। यानी कि कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ AO का रेशियो किसके साथ? OE के साथ। OE के साथ तो कितना होगा? हमेशा 2:1। मेडियंस आर ऑलवेज इंटरसेक्ट इन द रेशियो 2:1। मेडियंस हमेशा सब में इधर भी होगा 2:1। CF और BG अलग अलग साइड। हम कह रहे हैं यहाँ ना, देखो यहाँ मेडियन जो कट कर रहा है AO और OE, उसी तरह से यहाँ पर BO और OF, उसी तरह से CO और OG। BO कहाँ पर है जी? B और O, हाँ OF 2:1 होगा, हाँ बिल्कुल सब जितना मीडियन सब एक। अब सुनो, यहाँ से ये जो हमारा इंसेंटर होता है ना, इंसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अगर आप सर्कल बनाइएगा ना, एक तो सर्कल, तो तीनों साइड को टच करता हुआ निकल जाएगा। इसी का नाम इसीलिए हुआ इंसेंटर। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोलो? इंसेंटर। और ये एक ऐसा सेंटर होता है ना, अगर आप शीर्ष को रेडियस मानते हुए सर्कल बनाइएगा ना, तो एक सर्कल ऐसा बन जाएगा जो तीनों वर्टेक्स से होते हुए गुजर जाएगा। इसीलिए इसका नाम है सर्कम सेंटर। मतलब इसके सर्कमफेरेंस के तीनों सर्कमफेरेंस पे बैठा होता है, इसका तीनों वर्टेक्स कहाँ बैठा होता है बोलो? किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। इसीलिए नाम इसका सर्कम सेंटर पड़ा, इसका इन सेंटर पड़ा। ये तो ऑर्थो सेंटर देखिए रहे हैं, लंब है। उसके बाद कोई भी वृत्त बना दो, बिल्कुल कोई भी सर्कल बना दो और उसमें अगर आप ट्रायंगल बना दीजिएगा तो इसका नाम बिल्कुल होगा, ये होगा। इसके अंदर जो सेंटर बनेगा उसी का नाम है सर्कम सेंटर। बात समझ में आ रही है? जो भी सेंटर होगा उसके अंदर सर्कम सेंटर। बात समझ में आई? तो आज यहीं पर स्टॉप करें। देख रहे हैं आप लोग औच पौच हो रहे हैं, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी जो है थ्योरम नहीं बताते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है प्रूफ डैट एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, वो प्रूफ करना कैसे होता है, ठीक है। और अगला थ्योरम है कि इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है, इसका जोड़ और इसका जोड़ ये आपस में क्या होता है? इस दोनों के बराबर होता है। तो ये सब सीखेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास मैथ का होगा। कल हम मैसेज करेंगे आपको, जैसा मैसेज करेंगे उसी हिसाब से आइएगा, ठीक है। ज़्यादा चांस है कि कल क्लास, ज़्यादा चांस है मैसेज करेंगे हम आपको सर, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि कल क्लास ना हो, ज़्यादा ही चांस है। मैसेज आज रात में ही हम आपको कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आइएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाएं इसको एक बार घर पर देख लीजिएगा सिर्फ।